अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय होम फूड, आपका किचन मेरा रेसिपी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले भटूरे की रेसिपी। छोले भटूरे की कॉम्बो सभी को पसंद आते हैं, पर भटूरा बनाने के लिए सबका एक ही प्रॉब्लम होता है कि वो अच्छे से फूलता नहीं है और ज़्यादा देर तक फूला हुआ नहीं रहता है। पर इस रेसिपी को आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो आपका भटूरा भी बहुत देर तक फूला रहेगा और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। ये देखिए, और ये छोले की रेसिपी भी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से बने रहिए। सबसे पहले हम भटूरा के लिए डो तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्लेट में 1 कप मैदा ले लिया है। मैदे में मैं डाल रही हूँ 1/3 कप सूजी। ये सूजी डालने से भटूरा जो है अच्छे से फूला हुआ बनेगा और बहुत देर तक ये भटूरा फूला भी रहेगा। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून चीनी। चीनी डालने के बाद मैंने यहाँ पे 1/4 कप रेगुलर कुकिंग ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से हाथ की मदद से इस तरह से मिलाएंगे। ये देखिए, मैदे के साथ मैंने सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है। मिला लेने के बाद इसमें हम दही डालेंगे और इस पूरे डो को हम दही से ही तैयार करेंगे। इस पूरे डो में हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून दही ऐड किया है। दही को मैंने डालने के बाद मैदे के साथ अच्छी तरह से मिला लिया है। पहले मैंने 4 टेबलस्पून दही के साथ पूरे मैदे को अच्छी तरह से समेट लिया है। फिर ज़रूरत होने पर थोड़ा थोड़ा दही डाल के एक नरम डो तैयार कर लिया है। एक बार में सारा दही ना डाल दे, ज़रूरत होने पर दही को डालें और अच्छी तरह से गूँथ लें हाथ की मदद से। ये देखिए, मैंने इस तरह से अच्छी तरह से गूँथा है। गूँथने के बाद लगातार 7 से 8 मिनट इसे अच्छी तरह से गूँथे। ये देखिए, मैंने 8 मिनट अच्छी तरह से गूँथ लिया है। ये देखिए, डो जो है ऊपर से बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ है और अंदर से थोड़ा रफ है, यानी कि डो हमारा तैयार है। डो को हाथ से प्रेस करने के बाद ये देखिए ऊपर आ रहा है, इसका मतलब डो हमारा बिल्कुल तैयार है। डो के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा के चिकना कर लेंगे। फिर इसको हमें रेस्ट करने देना है। ये डो को हमें लगभग 2 घंटा रेस्ट करने देना है। अगर आप लोग के पास ज़्यादा टाइम है तो आप लोग इसे 4 से 5 घंटा रेस्ट करने दें। इससे जो है भटूरा और भी अच्छा बनेगा। अगर आप लोग के पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप लोग इसे कम से कम 1 घंटा भी रख दें रेस्ट करने के लिए। मैंने यहाँ पे एक क्लीन रैप से अच्छी तरह से कवर कर दिया है और इसे हमें 2 घंटा रेस्ट करने देना है। जब तक रेस्ट होता है तब तक हम छोले की तैयारी करेंगे। छोले बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून साबुत जीरा लिया है, 1 टीस्पून सौंफ लिया है और 3 सूखे लाल मिर्च लिया है और कुछ ब्लैक पेपर लिया है। सारे चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ये देखिए, जब अच्छी तरह से खुशबू निकल आए तब इसे हमें बंद करके पूरी तरह से ठंडा होने देना है। फिर इसका एक पाउडर बनाना है। और यहाँ पे मैंने एक सॉसपैन में 1 कप के जितना पानी लिया है और पानी में मैंने 1 टेबलस्पून चाय का पत्ती डाला है। इसे हमें उबालने देना है। उबाल आने के बाद इसे हमें छान के साइड में रख लेना है। इसे हमें छोले के ग्रेवी में डालना है ताकि छोले में एक अच्छा कलर आ सके। फिर मैंने यहाँ पे एक कुकर गरम कर लिया है। आज इस छोले को मैं कुकर में बनाऊंगी। कुकर में मैंने 1/4 कप ऑयल डाला है। ऑयल में मैंने 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 लाल मिर्च और 1 बड़ी इलायची डाला है। डालने के बाद मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज को पेस्ट करके रखा था, उसे डाल दिया है। प्याज को हमें अच्छी तरह से तेल के साथ मिलाना है। इसे 1 मिनट हमें भूनना है। भूनने के बाद मैंने यहाँ पे 2 टमाटर का पेस्ट करके रखा था, उसे भी डाल दिया है। सारी चीज़ों को हमें 2 मिनट अच्छी तरह से भूनना है मीडियम फ्लेम पे, जब तक इसका कच्चा स्मेल चला जाए। जब इसका कच्चा स्मेल चला जाए फिर हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। फिर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। और वो जो मसाला हमने तैयार करके रखा था उसे भी 2 टीस्पून डाला है।
इस मसाले को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, बाद में जब आप लोग छोले बनाएं तब आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और 2 टेबलस्पून दही डाला है। सारे चीज़ों को हम मसालों के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे और इस मसाले को हमें 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनना है ताकि मसालों का जो कच्चा स्मेल है वो चला जाए। मसाला भूनने के बाद इसमें अब हम छोले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ये देखिए ये बड़े वाले छोले को लिया है, इसे मैंने रात भर भिगो लिया था और यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को ऐसे चॉप करके डाला है। फिर इसको मैंने मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लिया है। अगर आप लोगों को आलू चॉप करके ना डालना हो तो आप लोग ऐसे ही आलू को डाल सकते हैं। फिर बाद में उसे अच्छी तरह से मैश कर ले। अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैंने यहाँ पे रेडी किया हुआ चाय की पत्ती से पानी को जो हम लोग उबाल के रखा था उसको डाल दिया है। उसको डालने के बाद मैंने यहाँ पे 1 पिंच बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा डालने से ये जो छोले अच्छी तरह से पक जाएगा और अच्छी तरह से नरम हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी डाला है। पानी डालने के बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला और नमक थोड़ा कम लग रहा था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। और वो जो रेडी किया हुआ मसाला है उसे भी 1 टीस्पून डाला है और थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। सारी चीज़ों को मिला के हम इसे ढककर 4 से 5 सीटी आने तक पकाएंगे। और ये देखिए हमारा आटा को रेस्ट करे हुए भी 2 घंटा हो गया है। इसे एक बार हम अच्छी तरह से फिर से गूंथ लेंगे। ये देखिए डो जब हम लोग रेडी करे थे तब थोड़ा सा नरम था, पर सूजी जो है थोड़ा सा फूल गया है, इसीलिए अभी थोड़ा सा टाइट हो गया है। फिर मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का लोइया काट लिया है। अगर आप लोगों को भटूरा बड़ा पसंद है तो बड़ा लोइया कट कर ले। फिर एक लोइया लेके हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से गोल कर लेंगे और इस तरह से भटूरे की शेप में हम बेल लेंगे। आप लोग पूरी के साइज़ में भी बेल सकते हैं, पर भटूरा जो है थोड़ा सा लंबा ही अच्छा लगता है। इसे तलने के लिए हमें तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म करना है। एकदम धुआं उठने वाली तेल गर्म होने पर भटूरा को जो है तेल में डालना है और इस तरह से तेल को छिटकते हुए हमें फ्राई करना है दोनों तरफ से। जब भी थोड़ा सा फूलने लगे आप इसे पलट दें। जब भी इसे पलटेंगे इसमें प्रेशर आएगा और ये भटूरा एकदम से फूल जाएगा। और तेल बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से भटूरा जो है जल्दी से फ्राई भी हो जाएगा। इसे फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए मैं एक दूसरा भटूरा भी आप लोगों को फ्राई करके दिखा रही हूँ। हर एक भटूरा इसी तरह से फूला हुआ बनेगा। आप लोग जब भटूरा बनाएं कढ़ाई थोड़ा बड़ा वाला ले, इससे भटूरा जो है और भी अच्छी तरह से फूला हुआ बनेगा। और जब भी आप लोग भटूरा को तेल में डालें तो आप लोग ध्यान रखें तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो, तभी आप लोग भटूरा को तेल पे डालें, नहीं तो भटूरा उतना फूला हुआ नहीं बनेगा। अगर आप लोग बहुत गर्म तेल में भटूरा को डालेंगे तो भटूरा भी फूला हुआ ही बनेगा। देखिए मैंने सारा भटूरा को रेडी कर लिया है। सारे भटूरे अच्छे से फूला हुआ बना है। और ये देखिए हमारा छोले भी अच्छी तरह से तैयार हो गया है। छोले को जो है सीटी बंद करने के बाद भी मैंने 10 मिनट छोड़ दिया था उसके दम को निकालने के लिए। ये देखिए फिर मैंने ये चम्मच से आलू को जो है थोड़ा सा मैश कर दिया है और इसका ग्रेवी का थिकनेस भी आप लोग देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है। मैंने इसे सर्व कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं हर एक भटूरा फूला हुआ और सॉफ्ट बना है और ये जो छोले की टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप लोग मेरी तरीके से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। परफेक्ट भटूरा बनाने के लिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि तेल बहुत गर्म होने पर भटूरा को फ्राई करें और भटूरा को एक साथ बेल के ना रखें, एक एक बेले और एक बार में फ्राई करें, फिर दूसरा बेल के दूसरा फ्राई करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नया रेसिपी के साथ। रेसिपी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।